हेलो फ्रेंड्स, आई एम सूरज कुमार। वेलकम टू लॉजिकल इंग्लिश क्लासेज। ध्यान दीजिएगा, आपको हम सिंटेक्स पढ़ा रहे हैं अभी। सिंटेक्स, जिसको हम लोग जानते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से भी हम लोग जानते हैं इस चैप्टर को, और दोनों का एक ही नाम है, सिंटेक्स या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ध्यान दीजिएगा, पहले पार्ट में हम आपको रूल 1 और रूल 2 हम बता चुके हैं, और उसमें बहुत सारा नोट्स भी था। नोट में विशेष बातें बताया जाता है जो बहुत आपके लिए क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है, हेल्पफुल होता है। अगर आप पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, उसको देख लीजिए। जो बेसिक से आपको बताया गया है, और चीज़ें मैं बेसिक से बताने का प्रयास करता हूँ ताकि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे भी समझ सकें। अब देखिएगा, यहाँ से हम लोग देखेंगे रूल 3 देखेंगे। आपको याद रखना है रूल 3 में कि जब भी एक जिरण जो है किसी वाक्य का सब्जेक्ट बने, जब भी एक जिरण जो है किसी वाक्य का सब्जेक्ट बने तो सिंगुलर वर्ब का हम लोग प्रयोग करते हैं। यहाँ पर थोड़ा गौर कीजिएगा, आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होने वाला है क्योंकि आप जिरंड के बारे में आप परिचित अभी नहीं हैं। ध्यान दीजिएगा, जिरंड क्या होता है। आप मेन वर्ब के बारे में जानते हैं, आप मेन वर्ब के बारे में आप पढ़े हुए हैं। मेन वर्ब, मेन वर्ब हम लोग किसे बोलते हैं, जैसे रीड हो गया, गो हो गया, प्ले हो गया, स्लीप हो गया। एक वर्ड हम लिखते हैं स्लीप। स्लीप जो है आपका मेन वर्ब है, ठीक है ना। लेकिन जब इसमें हम आईएनजी जब हम लोग जोड़ देते हैं, स्लीप में आईएनजी जोड़ दिए, तो बहुत सारे बच्चे जो कहेंगे ये जो है V4 है। क्या है ये? जो है वर्ब का चौथा रूप है। बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा सा गौर कीजिएगा। स्लीपिंग, स्लीपिंग यानी कि मेन वर्ब में जब आप आईएनजी जोड़ दिए हैं, लेकिन यहीं जो है स्लीप में आईएनजी आप जोड़ दिए, तो ये जो है जब इसका यूज जब आप सब्जेक्ट के रूप में कीजिएगा तो यही चीज़ जो होता है आपका जिरंड बन जाता है। यही चीज़ क्या बन जाएगा? जिरंड बन जाएगा। और ये जिरंड जो होगा कैसा नाउन होगा? एबेस्टिक नाउन होगा। कैसा नाउन होगा? एबेस्टिक नाउन होगा। और आप जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है या तो नाउन होगा या तो क्या होगा? प्रोनाउन होगा। किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या तो क्या होता है? प्रोनाउन होता है। तो जब ये अबेस्टिक नाउन बन गया, जिरंड बन गया, तो क्या बन गया? एबेस्टिक नाउन बन गया। तो आपको याद रखना है कि जब भी हम लोग किसी भी सेंटेंस में एक जिरंड का यूज करते हैं और सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आता है, तो उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल से आप बेटर समझते हैं। लिखा गया है कि वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। जो वॉकिंग करना जो है एक गुड एक्सरसाइज है। तो यहाँ पर देखिएगा, वॉकिंग जो है ये जिरंड है, ठीक है ना, जिरंड है और एबेस्टिक नाउन बन रहा है। और एबेस्टिक नाउन हमेशा जो होता है सिंगुलर होता है, इसलिए ये जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। कभी भी यहाँ पर हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, आर और वेयर का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, लिखा गया है डांसिंग इज एन आर्ट। डांसिंग करना क्या है? एक आर्ट है, कला है। तो यहाँ पर देखिए डांसिंग जिरंड बन रहा है, नाउन बन रहा है, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, तीसरा एग्जाम्पल है फ्लाइंग प्लेन्स, यानी कि प्लेन्स को उड़ाना इज़ नॉट ईजी, आसान नहीं है, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये जो है फ्लाइंग जो है सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहा है और जिरंड है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। और वर्ब के रूप में भी कैसा वर्ब लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पर भी आपको डाउट लग रहा है, जिरंड को समझने में कहीं पर भी डाउट है, तो मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच में एबेस्टिक नाउन पढ़ाया हुआ है और इसमें जिरंड को आपको बताया हुआ है कि कैसे जिरंड जो है एबेस्टिक नाउन का कैसे रूप ले लेता है। तो आप उस टाइप्स ऑफ काइंड के वीडियो को आप जाकर प्लेलिस्ट में आप सर्च करके देख लीजिए। वहाँ से देखने के बाद कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा।
आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर नोट में लिखा गया है, एक चीज़ लिखा गया है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। लिखा गया है कि जब दो जिरंड जो है एंड से जुड़ेगा और सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। यही जिरंड जो है जब एंड से जुड़ेगा, दो ठो जिरंड है, एगो यहाँ पे है, एगो यहाँ पे है ना। तो ये जो है सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा। और कैसा सब्जेक्ट बनेगा, प्लूरल सब्जेक्ट बनेगा। इसलिए इसके बाद हम लोग प्लूरल वर्ब का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। बातें आ रही समझ में। दूसरा एग्जांपल देखिए, रीडिंग एंड राइटिंग आर टू डिफरेंट स्किल्स। रीडिंग और राइटिंग जो है अलग अलग क्या है, स्किल्स है। तो यहाँ पर रीडिंग और राइटिंग जिरंड है जो एंड से जुड़ रहा है, प्लूरल सब्जेक्ट बना रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। यहाँ पर 4 देखिएगा, यदि दो प्रोनाउन एंड से जुड़े हों और सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज हों तो वहाँ पर हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल समझिए, ही क्या है आपका प्रोनाउन है, सी भी क्या है प्रोनाउन है, ये एंड से जुड़ा हुआ है। तो जब दो प्रोनाउन एंड से जुड़ेगा तो ये प्लूरल सब्जेक्ट होगा, इसीलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब का हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब देखिएगा एग्जांपल नेक्स्ट देखिए, यू एंड ही, दो प्रोनाउन एंड से जुड़ गया, इसलिए यहाँ पर हम लोग प्लूरल वर्ब का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। और भी एग्जांपल देखिएगा, तीसरा एग्जांपल, यू एंड आई, ठीक है ना। यू एंड आई क्या है, प्रोनाउन है, एंड से यहाँ पर जुड़ा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। यू एंड आई आर विलिंग टू डू इट, तुम और मैं इसे करने के लिए क्या हैं, उत्सुक हैं या इच्छुक हैं। इसका हिंदी समझ लीजिए, यू एंड ही हैव ऑन द मैच, तुमने और उसने क्या कर लिया, मैच को जीत लिया। एक बात आप याद रखिए कि ही मतलब भी वह होता है, सी मतलब भी क्या होता है, वह होता है। लेकिन सी का प्रयोग जो हम लोग करते हैं फीमेल के लिए करते हैं। किसके लिए, फीमेल के लिए। ही का प्रयोग करते हैं हम लोग मेल के लिए करते हैं। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रूल देखते हैं। यहाँ पर कुछ नोट लिखा गया है, सबसे पहले नोट देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि एक नाउन और एक प्रोनाउन जो है एंड से जुड़ेगा और सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल्स के तौर पर देखिए, यू एंड मोहन, मोहन जो है एक नाउन है, यू क्या है, एक प्रोनाउन है। तो जब एक नाउन और एक प्रोनाउन जब जुड़ रहा है एंड से तो ये सब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक, यहीं पर आपसे कहता कि इज या आर में से भरने की बात आए तो हम लोग क्या भरते हैं, कौन सा वर्ब का भरते हैं हम लोग, तो आर का हम लोग प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आर क्या है, एक प्लूरल वर्ब है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, राम एंड आई आर एनेक्सियस, राम और मैं जो हूँ परेशान हूँ। तो राम नाउन है, आई क्या है, प्रोनाउन है। तो एक नाउन है, एक प्रोनाउन है, तो प्लूरल सब्जेक्ट का निर्माण हो रहा है, इसलिए प्लूरल वर्ब का हम लोग प्रयोग करेंगे। लेकिन एक चीज़ आप याद रखिएगा, एनेक्सियस के लिए हम लोग एक और भी वर्ड लिख सकते हैं जिसको ऑरिड बोलते हैं। दोनों का मतलब होता है परेशान या चिंतित। तो जब भी एनेक्सियस का आपसे साइनोनिम पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे, ऑरिड लिखेंगे। ठीक है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, सुहान एंड ही वेयर गुड फ्रेंड, सुहान और वह जो है अच्छा दोस्त है, सुहान और वह अच्छे दोस्त हैं। तो सुहान नाउन है, ही क्या है, प्रोनाउन है। तो जब एक नाउन और एक प्रोनाउन जब जुड़ रहा है तो हम लोग कैसा वर्ब का प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब का हम लोग प्रयोग करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब भी सेंटेंस जो है आपका प्लूरल सब्जेक्ट यहाँ पर हो रहा है ना, तो आप देख लीजिए हमेशा जब सेंटेंस प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब तो आएगा ही आएगा, और यहाँ पर प्लूरल नाउन लिखेंगे। अगर फ्रेंड्स ये हटा दीजिएगा पूरा सेंटेंस तहस नहस हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए इसका भी ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट रूल हम लोग देखते हैं, रूल नंबर 5, जब दो नाउन किसी प्रीपोजिशन से जुड़े हों तो वर्ब का प्रयोग फर्स्ट नाउन के अनुसार किया जाता है। देखिए
प्रीपोजिशन से जब दो नाउन जुड़े, ठीक है ना, इसके पहले भी नाउन, इसके बाद में भी क्या, नाउन, तो हम लोग जो है वर्ब का हम लोग प्रयोग करेंगे फर्स्ट वाले नाउन के अनुसार। इस नाउन के अनुसार क्या करेंगे, हम लोग वर्ब का प्रयोग करेंगे। लेकिन आपको एक चीज़ और भी ध्यान देना है, वो चीज़ क्या है कि जब प्रीपोजिशन से तो दो नाउन जुड़ ही रहा है, दो नाउन जुड़ रहा है ना, तो आप फर्स्ट वाले नाउन के पहले आप क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। चाहे नाउन जो है आपका मटेरियल हो, चाहे कोई भी नाउन हो, इसके पहले आप क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। अब एग्जाम्पल समझिएगा, यहाँ पर लिखा गया है द फ्लावर्स ऑफ माई गार्डन आर चार्मिंग। मेरे गार्डन का जो भी मेरे गार्डन यानी कि बगीचे के फूल जो हैं चार्मिंग हैं, मनमोहक हैं, एट्रैक्टिव हैं। तो गौर कीजिएगा, यहाँ पर चार्मिंग के लिए आप एक और भी वर्ड लिख सकते हैं, एट्रैक्टिव। क्या लिखेंगे, एट्रैक्टिव। तो इस चीज़ को याद रखिए कि जब भी आपसे चार्मिंग का साइनोनिम पूछता है तो आप क्या लिखेंगे, एट्रैक्टिव लिखेंगे। अब देखिए वर्ब भरने की बात आ रही है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है ना, और इससे दो नाउन जुड़ा हुआ है, एक फ्लावर्स है और एक क्या है, गार्डन है। तो आपको जो है वर्ब का प्रयोग किसके अनुसार से करना है, फर्स्ट वाले नाउन के अनुसार। तो फर्स्ट नाउन जो है आपका क्या है, फर्स्ट नाउन जो है प्लूरल नाउन है ना, प्लूरल नाउन। तो इसलिए वर्ब का प्रयोग भी यहाँ पर क्या होगा, प्लूरल होगा, और आर सही है यहाँ पे। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, द मैंगोज इन द ट्री आर नॉट राइप, यानी कि वृक्ष के आम जो हैं अभी पके नहीं हैं, वृक्ष के आम पके नहीं हैं। अब देखिएगा भर भरने की बात आती है, तो आप देख रहे हैं कि मैंगोज नाउन है और ट्री भी क्या है, नाउन है, लेकिन इन क्या है, प्रीपोजिशन है। एक प्रीपोजिशन से दो नाउन जुड़ रहा है, तो वर्ब का प्रयोग हमेशा करना है आपको फर्स्ट वाले नाउन के अनुसार करना है। तो मैंगोज प्लूरल हो गया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। और देख लीजिए फर्स्ट वाले नाउन के पहले हम लोग द लिखेंगे ना, बिल्कुल सही है। अब देखिएगा एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, द कंडीशन ऑफ द फार्मर्स इन आवर कंट्री इज़ नॉट गुड। हमारे देश के किसानों की स्थिति जो है अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है, हिंदी अर्थ ये हुआ। अब देखिए गौर कीजिए, कंडीशन भी क्या है, नाउन है, फार्मर्स भी क्या है, नाउन है, नाउन है, और ये ऑफ से जुड़ा हुआ है। तो आपको वर्ब का प्रयोग फर्स्ट वाले नाउन के अनुसार करना है। कंडीशन सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या भरेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, या तो ई जाएगा या तो वाह जाएगा, दूसरा कुछ आ ही नहीं सकता है, दूसरा कुछ आ ही नहीं सकता है, ई और वाज को हटा छोड़कर। अब आपको एक चीज़ देखना है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कंडीशन, क्या देख रहे हैं, कंडीशन मतलब क्या होता है आपको पता है ना, कंडीशन का मतलब होता है स्थिति या अवस्था। तो इसके लिए एक वर्ड आप लिख सकते हैं, सिचुएशन, सिचुएशन। आपसे जब भी कंडीशन का साइनो पूछा जाए कि साइनोनिम इसका क्या हो जाएगा, तो आप क्या लिखोगे, इसका कंडीशन का सिचुएशन और चार्मिंग का एट्रैक्टिव। इस चीज़ को आप याद रखिए। आशा करते हैं कि ये आपको रूल्स समझ में आ रहे होंगे। अगर आप सही तरीके से ये सारे रूल्स को समझ रहे हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और कहीं पर भी आपको डाउट हो तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, ताकि हमको पता चल सके और अगले वीडियो में हम सुधार कुछ कर सकें और अच्छे तरीके से आपको समझा भी सकें। अब देखिएगा आगे हम लोग देखते हैं रूल नंबर 6 है, यदि किसी नाउन को प्रीपोजिशन के बाद दोहराया जाए, प्रीपोजिशन के बाद क्या किया जाए, दोहराया जाए। दोहराने का मतलब हुआ कि प्रीपोजिशन के पहले भी वही नाउन और प्रीपोजिशंस के बाद भी वही नाउन आना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन आता है तब हम लोग सिंगुलर वर्ब का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर गौर कीजिए, आफ्टर क्या है, प्रीपोजिशन है ना, और इसके पहले देखिए सिटी नाउन आया है, बाद में भी क्या है, नाउन आया है। आफ्टर के पहले भी वही नाउन है, आफ्टर के बाद भी वही नाउन है। तो जब ऐसा कंडीशन रहे तो आप क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, वाज का यूज किया गया है, बिल्कुल सही है। इसका हिंदी अर्थ देख लीजिए, सिटी आफ्टर सिटी वाज डिस्ट्रॉयड, मतलब एक सिटी के बाद दूसरा सिटी भी क्या हो गया, बर्बाद हो गया, तहस नहस हो गया। अब देखिएगा एग्जाम्पल नेक्स्ट देखते हैं,
यहाँ पर लिखा गया है आफ्टर, है ना। इसके पहले भी क्या है, इसके पहले सी पाया हुआ है और बाद में भी सी पाया हुआ है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एक ही नाउन को आगे पीछे दोहराया जा रहा है। तो जब एक ही नाउन को आगे पीछे किसी प्रीपोजिशन के दोहराया जाए तो वहाँ पर हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, यहाँ पर आफ्टर लिखा है ना, इसके पीछे भी आवर है, इसके बाद में भी क्या है, आवर है। एक ही नाउन आगे पीछे आ रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर लेंगे, इज का प्रयोग करेंगे या वाज का प्रयोग करेंगे, जो सही है। अब देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। एग्जांपल्स नहीं, यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग रूल देख रहे हैं, 7 रूल तक हम लोग पहुँच चुके हैं हम। देखिएगा, देयर से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, तो उस सेंटेंस में अगर कोई नाउन आ रहा है तो उसके अनुसार से हम लोग क्या करते हैं, वर्ब का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा गौर करने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये सेंटेंस लिखा गया एग्जांपल्स के रूप में, और इसमें देखिए नाउन के रूप में क्या आया है, बुक्स आया है ना। तो बुक्स कैसा नाउन है, आप कहेंगे प्लूरल, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है, जो बिल्कुल क्या है, राइट है। अब देखिएगा यहाँ पर दूसरा एग्जांपल, देयर इज ए मंकी ऑन द रूफ, छत पर क्या है, एक बंदर है। तो मंकी आपका कैसा नाउन है, सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। अब तीसरा एग्जांपल देखिएगा, यहाँ पर तो भरने वाली बात है, देयर आर देयर कार्स देयर, तो यहाँ पर कार्स क्या है, प्लूरल है, इसलिए इसमें हम लोग क्या भरेंगे, प्लूरल वर्ब भरेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, देयर इज ए टेम्पल इन माई विलेज, तो यहाँ पर देखिए टेम्पल क्या है, सिंगुलर है ना, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। देयर इज ए टेम्पल इन माई विलेज, मेरे गांव में क्या है, एक टेम्पल है। अब देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है विलेज, विलेज। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए विलेज का साइनोनिम आप क्या लिख सकते हैं, तो जब भी विलेज की साइनों की बात आए तो विलेज मतलब गांव होता है, आप जानते हैं, लेकिन कंट्री मतलब भी कभी कभी क्या होता है, गांव ही होता है, ठीक है ना। अगर ऑप्शन में विलेज का साइनोनिम और कंट्री रहता है तो आप लोग कंट्री मार दीजिएगा। देखिएगा इस पर एक हम एग्जाम्पल बोलते हैं, गॉड मेड द कंट्री, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। गॉड ने क्या किया है कि कंट्री को बनाया हुआ है, कंट्री को बनाया है, और मैन क्या किया है, टाउन का निर्माण किया है, ठीक है ना। आप पढ़ेंगे, हिंदी बुक्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, या आप ऐसे भी देख सकते हैं, इंग्लिश वर्ड है, इसका साइनोनिम पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, विलेज का कंट्री। एक वर्ड यहाँ पर आया हुआ है, स्टार्ट आया हुआ है। स्टार्ट मतलब आप जानते हैं क्या होता है, स्टार्ट मतलब होता है शुरू करना, बिगिन मतलब भी क्या होता है, शुरू करना, लॉन्च मतलब भी क्या होता है, शुरू करना होता है। तो जब भी आपसे स्टार्ट का साइनोनिम पूछा जाए तो बिगिन और लंच, या बिगिन का साइनोनिम पूछा जाए तो स्टार्ट या लंच हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट हम लोग रूल 8 में देखिएगा, जब ईच आइदर नाइदर एवरी प्लस सिंगुलर कंटेबल नाउन, ईच आइदर नाइदर प्लस एवरी के बाद अगर सिंगुलर कंटेबल नाउन होगा तब हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तब कैसा वर्ब का प्रयोग करेंगे, हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे गौर कीजिएगा, और ईच आइदर नाइदर के बाद याद रखिए कि सिंगुलर कंटेबल नाउन नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल्स के रूप में ईच ए स्टूडेंट, अब देखिए ईच के बाद यहाँ पर सिंगुलर नाउन आया तो वर्ब कैसा भरेंगे, हम लोग सिंगुलर वर्ब ही भरेंगे, हैज़, ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, ईच स्टूडेंट यानी कि प्रत्येक स्टूडेंट के पास क्या है, एक पुस्तक है, बुक है। आइदर पेन राइट्स वेल, आइदर मतलब होता है दोनों में से कोई एक। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है आइदर के बाद भी सिंगुलर कंटेबल नाउन आ रहा है, इसलिए हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। आपको हम क्या बताए हैं कि जब वर्ब में आप क्या जोड़ देंगे, एस या ईएस जोड़ेंगे तभी तो ये सिंगुलर होता है ना। जैसे ये रीड लिखा गया है, इसमें एस जोड़ दिए तो क्या हो गया, ये सिंगुलर वर्ब हो गया। आप समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर देखिए पेन सिंगुलर है तो ये क्या आया है, राइट्स भी आया है सिंगुलर। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, नाइदर, नाइदर मैन इज सेफ, ठीक है ना, नाइदर मैन इज सेफ। नाइदर मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं, लिख लेंगे आप, दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई मैन जो है सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए
नाइदर के बाद कंटेबल नाउन आ रहा है ना, और कंटेबल नाउन आ रहा है और सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का हम लोग प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एवरी रूल वाज इम्पोर्टेंट। तो एवरी के बाद यहाँ पर सिंगुलर कंटेबल नाउन आया हुआ है ना, क्योंकि रूल को तो हम लोग गिन सकते हैं कितना रूल बना हुआ है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का हम लोग प्रयोग करेंगे। अब देखिएगा नेक्स्ट, नोट में कुछ बातें लिखा हुआ है कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद क्या आता है, या तो प्लूरल प्रोनाउन आएगा, ये प्लूरल प्रोनाउन आएगा या प्लूरल नाउन आएगा। और जब सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल समझिए, ईच ऑफ दीज 4 पेन्स। देखिए ईच ऑफ के बाद क्या आया, ये जो है दीज क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये प्रोनाउन है, ठीक है ना, प्लूरल आ गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वर्ब का चुनाव करना होगा तो सिंगुलर वर्ब का हम लोग क्या करेंगे, चुनाव करेंगे, क्योंकि आपको याद रखना है हर एक कंडीशन में, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद हम लोग प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे या प्लूरल प्रोनाउन का हम लोग प्रयोग करेंगे। और जब ये सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा तो उसके बाद हम लोग सिंगुलर वर्ब का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। भले ही आपको पेन्स देखने में प्लूरल लग रहा है, लेकिन ईच ऑफ जो है, ईच ऑफ सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का हम लोग प्रयोग करेंगे। दूसरा एग्जांपल देखिएगा, नाइदर ऑफ दीज 2 स्टूडेंट्स इज लेबोरियस, ठीक है ना। तो देखिए नाइदर ऑफ के बाद क्या आया है, यहाँ पर प्लूरल ये प्रोनाउन है, यहाँ पर ये प्लूरल नाउन है, आया है ना प्लूरल नाउन या प्रोनाउन। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, इज। देखिए नाइदर ऑफ दीज 2 स्टूडेंट्स, यानी कि दोनों स्टूडेंट में से कोई भी स्टूडेंट जो है मेहनती नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, आइदर ऑफ 2 बॉयज़ हैज़ कम फ्रॉम पटना, यानी कि दो में से कोई एक भी लड़का जो है, आइदर ऑफ 2 बॉयज़ हैज़ कम फ्रॉम पटना, दो में से कोई एक लड़का जो है पटना से आया है, ठीक है ना। आइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक। तो देखिएगा आइदर ऑफ सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहा है, इसके बाद क्या आया, प्लूरल नाउन आया, इसलिए यहाँ पर हम लोग करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट। भीड़ चाल ना चल बंदे तू अपनी राह बना ले, जो तू दिल से चाहता है तू मेहनत से पाले। भीड़ चाल ना चल बंदे तू अपनी राह बना ले, जो तू दिल से चाहता है तू मेहनत से पाले। आज अंधेरी रात है कल तेरा सवेरा आएगा, खुदा का ये वादा है तू मेहनत